योगेश शर्मा आपका कौशिक एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे, जो इसका नाम था बच्चों डिटरमिनर्स। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और हमने कल तक पढ़ा था, मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिटरमिनर्स होते हैं वो हम इनके नाम में देखो मालूम होता है। डिटरमिनर्स डिटरमाइन करना, निश्चित करना कि अपने बाद आने वाले नाउन को क्या करेंगे बच्चों, निश्चित करेंगे। और इनके बाद नाउन कौन सी आ रही है, सिंगुलर है या प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों कि ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला था बच्चों अपने आर्टिकल, एक बार पूरा रिवाइज कर रहा हूं। दूसरा था बच्चों अपना डेमोन्स्ट्रेटिव जो हमने शुरू किया था। तीसरा था बच्चों अपना पजेसिव, फिर था बच्चों अपना क्वांटिटिव, फिर था अपना बच्चों न्यूमरल। ये हमारे, और जो मैंने आपको बताया एक और भी आता बच्चों आजकल, देखो जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। आज ही बताता हूं आपको इंट्रोगेटिव डिटरमिनर। ये डिटरमिनर मुख्य रूप से होते हैं। हमने अभी आज मैंने शुरुआत की थी आपको डेमोन्स्ट्रेटिव से। डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में मैंने बताया था कि दिस, दैट, दीज और दोज, 4 हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर में आएंगे, 4 वर्ड आएंगे, दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 वर्ड हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के नाम से जाने जाते हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि दिस जो है, दिस और दैट, ये सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, दोनों के लिए यूज होते हैं। जबकि दीज और दोज के लिए प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है जो काउंटेबल होगी। साथ साथ बच्चों मैंने आपको बताया कि जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है ये संकेत बताता है हमें पास की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए। दिस जो है पास की वस्तु के लिए बताएगा, दैट है दूर की वस्तु के लिए बताएगा, दीज पास की वस्तु के लिए बता रहे हैं, दैट दूर की वस्तु के लिए, दोज दूर की वस्तु के लिए बता रहे हैं। ये हमारे डिटरमिनर्स हैं। इनमें फिर मैंने आपको बताया था कि अगर दिस के साथ आपको सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ऐसे ये वर्ड मिल जाते हैं तो इनके साथ आने वाली, और वर्ड कैसे होगा बच्चों, सिंगुलर होगा, आने वाली नाउन होगी सिंगुलर। और अगर इनके साथ सॉर्ट्स ऑफ या टाइप्स ऑफ ये सब होते हैं तो आने वाले वर्ड कैसे होगा बच्चों, अपनी प्लूरल होगी। यहां तक का हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अब आगे हम शुरू कर रहे हैं बच्चों अपना दूसरा डिटरमिनर। देखो आर्टिकल का जो टॉपिक है वो काफी लंबा है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके धीरे धीरे आराम समझाएंगे। अभी जो छोटे टॉपिक है हम उनको पढ़ रहे हैं वन बाय वन। तो हम बात करते हैं बच्चों, अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करें अपने पजेसिव डिटरमिनर की कि पजेसिव डिटरमिनर से क्या होते हैं। देखिए बच्चों, दफ्तर नहीं मिल रहा, देखिए पजेसिव डिटरमिनर्स कौन से होते हैं। पजेसिव डिटरमिनर जैसा नाम से ही हमें मालूम हो रहा है, पजेशन जो अधिकार को बताते हैं उन्हें पजेसिव डिटरमिनर कहा जाता है। देखो बच्चों, हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, हम अधिकार, हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे पजेसिव डिटरमिनर कौन कौन से हैं। जैसे देखिए हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा आई, जिनको हम पर्सन भी कहते हैं। जैसे बच्चों देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन है। इसमें हमारे फर्स्ट पर्सन होता है बच्चों आई, वी। ये कैसा है, सिंगुलर है। ये बच्चों प्लूरल है। फिर इसमें अपना आएगा तो सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू। फिर देखिए थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में बच्चों ही, सी, इट, और प्लूरल में बच्चों दे। ये हमारे सभी सब्जेक्ट होते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है इनके जो संबंध बताने वाले वर्ड होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, अपने पजेसिव डिटरमिनर्स कर लेंगे। जैसे आई का क्या होता है बच्चों, माई, वी का आवर, यू का यूवर, यू का भी, इसका भी यूवर ही होता है, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। ये जो सारे वर्ड हैं ये हमारे क्या है बच्चों, पजेसिव डिटरमिनर्स हैं। ये अपने बाद आने वाली नाउन को क्वालिफाई करेंगे कि इनके बाद जो नाउन आ रहा है वो कैसा नाउन आ रहा है। ये अपने बाद आने वाली नाउन के बारे में बताएंगे।
ये जो डिटरमिनर्स हैं ये सभी प्रकार के नाउन के साथ, सभी प्रकार, ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, वी कैन यूज दीज डिटरमिनर्स विद ऑल टाइप ऑफ नाउन, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल एंड अनकाउंटेबल, सभी के साथ। जैसे हम कहते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल, सिंगुलर, सभी के साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, हमारे पजेसिव डिटरमिनर्स कौन कौन से थे? देखिए बच्चों, जैसे माई, आवर, यूर, हर, हिज, देयर एटसेट्रा। देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। अब देखिए ये कार यहां पे क्या बच्चों? नाउन। वही जो मैं पहले वीडियो से आपको बताता रहा हूं कि कार क्या बच्चों? एक नाउन है, और नाउन से पहले किसका यूज हो रहा है बच्चों? माई का। तो माई क्या हो गया बच्चों? डिटरमिनर। एक बात और ध्यान दे लीजिए, पजेसिव डिटरमिनर के बाद नाउन का होना जरूरी है, लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन है, यहां पर बच्चों अगर पजेसिव प्रोनाउन आ जाता है तो उसके बाद नाउन का होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं कहता हूं दिस कार इज माइन, यहां पर माइन भी कैसा बच्चों? एक पजेसिव प्रोनाउन है, यहां पे ये डिटरमिनर का काम नहीं करता है। अगर बच्चों डिटरमिनर का काम करता है तो उसके बाद नाउन का होना जरूरी है। और यहां पर देखो, यहां पे कार है, कार बच्चों नाउन है, उससे पहले डिटरमिनर ऑलरेडी हमने लिख दिया है, जिसका बच्चों डिटरमिनर है। तो नाउन से पहले तो डिटरमिनर का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे माइन क्या बच्चों? एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसके बाद हमारे पास नाउन नहीं है, तो भी हमारा सेंटेंस सही है। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा था, आप समझ गए होंगे कि पजेसिव डिटरमिनर के बाद नाउन का होना जरूरी है, लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन है तो उसके बाद बच्चों नाउन का होना जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है, जैसे दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल से बताए हैं कि यहां पर देखिए बच्चों कि कार है तो माई डिटरमिनर आया है, लेकिन यहाँ पे माइन के बाद और डिटरमिनर नहीं आया है, क्योंकि ये क्या है बच्चों? पजेसिव प्रोनाउन है, ना कि डिटरमिनर। फिर देखिए बच्चों, जैसे हम कहते हैं these are their books। अब देखिए बच्चों these are their books। अब यहां पे बच्चों ध्यान दीजिए, these आया है, एक प्लूरल है, डिटरमिनर, इसके बाद नाउन भी कैसे बच्चों? प्लूरल है। यहां पे देयर भी क्या बच्चों? आपका एक प्लूरल डिटरमिनर है, इसके बाद कैसी नाउन आ रही है बच्चों? आपकी प्लूरल नाउन ही आ रही है। तो दिस सॉरी माई, आवर, यूर, हर, हिज, देयर, ये सभी कैसे बच्चों? अपने पजेसिव प्रोनाउन है, और इन सब के बाद किसका प्रयोग होता है बच्चों? अपने आने वाली जो अधिकार सूचक, मैंने कहा माई ब्रदर, यूर सिस्टर, यूर पेन, हर बुक, ये सभी कैसे बच्चों? इनके बाद जो नाउन आ रही है उस पर अपना अधिकार बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसे डिटरमिनर है? इनको अधिकार सूचक या बच्चों पजेसिव डिटरमिनर कहा जाता है। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये ज्यादा लंबा नहीं है, समझ में आ गया होगा। इनके साथ सभी प्रकार के नाउन का प्रयोग किया जाता है। इनके बाद और हमारी काउंटेबल नाउन आ सकती है, अनकाउंटेबल आ सकती है, सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल आ सकती है, सभी प्रकार के नाउन का प्रयोग इनके बाद किया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब हम अगला शुरू करते हैं बच्चों, डिटरमिनर, जिसका नाम है बच्चों, एक और है, देखो मैंने आपको बताया था अभी, जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव डिटरमिनर। आज हम उसकी बात करते हैं। देखो वैसे इंट्रोगेटिव वर्ड बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव डिटरमिनर केवल 3 ही है जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में है, जो 3 ही है, उन 3 का ही प्रयोग किया जाता है, बाकी इसके अलावा नहीं होते हैं। पहला कौन सा बच्चों? व्हाट, विच एंड हुज। ये 3 ही डिटरमिनर है हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो एक इंट्रोगेटिव डिटरमिनर के रूप में यूज किए जाते हैं।
आपने खूब पढ़ा होगा जब आप छोटे बच्चे थे, या आपने खूब देखा होगा किताबों में, हम छोटे बच्चों से पूछते हैं इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास पढ़ते हो। तो विच क्लास हमने पूछा है, तो उसका मतलब क्या है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। इन विच क्लास डू यू रीड, तो विच का प्रयोग क्या गया, फिर इसमें कर दूं हुज बुक इज दिस, हुज बुक। अब हुज के बाद किसका प्रयोग किया है बच्चों, नाउन का प्रयोग किया है। हुज क्या होगा बच्चों, नाउन से पहले आ रहा है, इट मींस डिटरमिनर्स है। मैंने कहा इन विच क्लास डू यू रीड। अब ध्यान दीजिए, विच के बाद हमने क्लास का यूज किया है, और क्लास का बच्चों एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या होता है बच्चों, डिटरमिनर होता है। तो हमेशा नाउन से पहले डिटरमिनर का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ में गया। अब देखो हम बात करते हो तो शुरुआत से वन बाय वन करते हैं। व्हाट, व्हाट का प्रयोग क्या होता है। व्हाट का प्रयोग हम देखो दो कंडीशन में करते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि हमारे मुख्य रूप से और कितने डिटरमिनर है बच्चों, इंटरोगेटिव डिटरमिनर है अपने तीन, व्हाट, which and whose। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट। व्हाट मीन्स जब भी आपके पास, और बच्चों विकल्प जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एक ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। जब आपके पास असीमित विकल्प होते हैं, मतलब कि बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, व्हाट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं बच्चों, व्हाट का। जब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। जब आपके पास ऑप्शंस अनलिमिटेड है तो किसका प्रयोग करेंगे आप बच्चों, व्हाट का प्रयोग। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान में गए, दुकान में जाकर के आपने शर्ट मांगी, तो वहां पे अगर दुकान में बहुत सारी शर्ट्स होती हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि 3 शर्ट है, 2 शर्ट है, 5 शर्ट है। अगर वहां पे हजारों संख्या में शर्ट होती है, सैकड़ों होती है, आप उसमें विकल्प बहुत सारे हो गए, तो उसमें आप कहेंगे व्हाट शर्ट। वहां पे आप व्हाट शर्ट का प्रयोग करेंगे। दुकानदार आपसे कहेगा व्हाट शर्ट डू यू लाइक, आपको कौन सी शर्ट पसंद है, क्योंकि वहां पे और जो आपके विकल्प हैं, आपके ऑप्शंस हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, व्हाट का प्रयोग। मैंने आपको बताया जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तब किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, हम व्हाट का। अगर ऑप्शंस हमारे पास कम हो, मैंने बताया जैसे फॉर एग्जांपल दुकान में गए हैं और वहां पे शर्ट हमारे को 3 ही है, 5 है, या घर पे हैं और आपको पूछा गया 3 शर्ट है, तो आपकी बहन आपसे पूछ सकती है विच शर्ट डू लाइक टुडे, आज तुम कौन शर्ट पसंद करते हो या कौन शर्ट पहनना चाहोगे, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, वो विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर दुकान हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो बच्चों किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट का। और अगर हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड सोर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तब बच्चों हम किसका करेंगे, विच का। और अनलिमिटेड हम करेंगे बच्चों, व्हाट का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, व्हाट का प्रयोग कलर, शेप, साइज, वेट, हाइट, इन सभी के साथ भी बच्चों व्हाट का ही प्रयोग किया जाता है। जब भी आपको ये दिखाई देते हैं कि कलर, कोई भी कलर सैकड़ों हजारों, आपको पता है हम जो लोग होते हैं हमारे कुछ होते हैं, लेकिन जैसे मान लो लेडीज में बहुत सारे कलर्स देखते हैं, पिंक में भी ये पिंक, वो पिंक, डार्क पिंक, अपना हल्का पिंक, वो सब बहुत सारे बता देती हैं। तो जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कलर जब भी आ जाए तो आप समझ लो किसका प्रयोग करेंगे, हमें व्हाट का यूज करना है। शेप, साइज, वेट और हाइट, ये जो 5 होते हैं, इनके साथ हमेशा बच्चों व्हाट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप समझना। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में अपना, अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कलर वर्ड आ गया। कलर आप समझते समझिए कि कैसा, हमें किसका प्रयोग करना बच्चों, यहाँ पे कलर कितने होते हैं, बहुत होते हैं, बैंगनी, लाल, व्हाइट, ब्लैक, मैरून, बहुत सारे कलर होते हैं। तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, यहाँ पर व्हाट का। व्हाट कलर, व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट।
शेप आ जाए, साइज आ जाए, व्हाट साइज ऑफ यूर शूज, तुम्हारे जूते की क्या साइज है, व्हाट इज यूर हाइट। वैसे आप ध्यान दीजिए, वैसे हाइट के लिए हाउ लॉन्ग का यूज किया जाता है, हाउ लॉन्ग आर यू, लेकिन हम यहाँ पे हाइट वर्ड आया है इसलिए मैंने किसका प्रयोग किया बच्चों, व्हाट का प्रयोग किया। तीनों में मैं व्हाट का प्रयोग कर रहा हूं। वैसे अगर आप किसी की हाइट पूछते हैं तो आप कहेंगे हाउ लॉन्ग आर यू, तुम्हारी कितनी ऊंचाई है, तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसके बाद आता है, तो आप व्हाट का समझ गए होंगे। व्हाट का प्रयोग कहां पे होता है बच्चों, जब हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं, सोर्स सीमित होते हैं, तब हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, जब हमारे पास कलर, शेप, साइज, वेट और हाइट होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, व्हाट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा व्हाट का प्रयोग हम देखो, इसके अलावा हम नहीं करेंगे। अब आता है विच। विच का प्रयोग होता है बच्चों जब हमारे पास विकल्प कितने हो, रेस्ट्रिक्शन हो, कम हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, विच का। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, which shirt do you like most। अब यहाँ पे शर्ट कितनी है हम देख के समझ जाएंगे कि शर्ट है तो विच शर्ट, तो विकल्प सीमित है, तो यहाँ पर बच्चों के सब होगा विच का प्रयोग होगा। विच क्लास इज योर, तुम्हारी कौन सी कक्षा है, क्लास से पहले हमने विच का प्रयोग कर लिया, तो क्लास कितनी होंगी 2 4 10, ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल में हजारों क्लासें हैं, ऐसा नहीं होता है, तो सीमित होती है, वी कैन काउंट देम, हम उनको गिन सकते हैं, तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, यहाँ पर विच का प्रयोग किया जाता है। अब देखो बच्चों इसके बाद आता है हुज। हुज बच्चों संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी चीज से संबंध बताने के लिए प्रयोग करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे इसके बाद कोई ना कोई नाउन तो होगा ही होगा, क्योंकि डिटरमिनर है तो डिटरमिनर के बाद तो नाउन होना जरूरी है, लेकिन इसके बाद बच्चों किसका प्रयोग होगा, हुज के बाद कोई संबंध बताने के लिए। जैसे मैं कहता हूं हुज मार्कर इज दिस, यह मार्कर किसका है, हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है, तो संबंध बताने के लिए हुज बुक इज दिस। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हाइड होता है बच्चों, सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, सामने नहीं होता, वो हाइड होता है, तो उसके लिए बच्चों हमने किसका प्रयोग करते हैं, हुज का प्रयोग किया जाता है। आज हमने देखो मैंने आपको जो बताए हैं कौन कौन से डिटरमिनर बताए हैं। पहला पजेसिव, पजेसिव मैंने बताया आपको हमारे जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट से रिलेटिव जो पजेसिव डिटरमिनर होते हैं, माई, आवर, यूर, हर, हिज, ये सब क्या बच्चों हमारे पजेसिव डिटरमिनर, ये सभी के साथ यूज होते हैं। उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया आपको इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स, जो 3 ही होते हैं, व्हाट, विच और हुज। व्हाट का प्रयोग जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो, विच का प्रयोग जब हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हो, और बच्चों हुज का प्रयोग जब हमारे पास है कि कोई संबंध बताने के लिए किसी वस्तु का जिससे हमारा सब्जेक्ट हाइड होता है। साथ साथ बच्चों व्हाट के लिए मिलता है कलर, शेप, साइज, वेट, हाइट, इनका प्रयोग होता है, तो व्हाट का प्रयोग किया जाता है। आई होप जो आज मैंने आपको समझाया सबको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए जो भी आपको डाउट हो वो आपके डाउट्स दूर किए जाएंगे। आई होप आप सबको समझ में आएगा। इसके आगे मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।